2 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2। एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, हम लिखते हैं जो गिवन है ट्रायंगल एबीसी में, वो लिख लेते हैं पहले। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, क्या गिवन है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड और कोस ए इज इक्वल टू 9/41। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया गया है और ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, यानी ये एंगल राइट ट्रायंगल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है। अब हम इस ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे और उसमें वैल्यू जो हमें गिवन है, जो चीज गिवन है उसके हिसाब से ट्रायंगल में वैल्यू रख देंगे। तो ट्रायंगल एबीसी डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे कि एंगल बी यहीं लिखना है क्योंकि 90 डिग्री का है। हमने जो एंगल बनाया है जो 90 डिग्री का, वो यहां रखा है 90। तो हमने ट्रायंगल डिजाइन कर दिया है एबीसी, बी हमें यहां लिखना। सबसे पहला काम है जो ये एंगल है इसे सही जगह सही ठिकाने पर रख दो। और अब जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो एंगल है वो यहां लिखना है, इधर इस साइड में। ठीक है, सी यहां पे लिख दो, सी हमने वहां लिख दिया। अब जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल जो था वो हमने बी रख दिया, जो इसमें दे रखा था एंगल बी 90 डिग्री था, तो एंगल बी हमने 90 डिग्री के ऊपर लिख दिया। ठीक है, और गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो एंगल है वो इधर लिख लिया, सी हमने उधर लिख दिया। राइट ट्रायंगल डिजाइन हो गया। 90 डिग्री बी एंगल रख दिया हमने। ठीक है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशो इधर जो एंगल था वो इधर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने से डिजाइन कर लिया। अब जो हमारे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो साइड्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, बस ये देखना है कि ऊपर वाली साइड क्या साइड है, नीचे वाली क्या है। तो कोस में ऊपर होता है बेस, नीचे होता है हाइपोटेन्यूस। 9 बेस है तो एंगल ए के हिसाब से बेस 9 है, तो एंगल ए के हिसाब से बेस लिख दो। तो एंगल ए के हिसाब से बेस ही है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल सी के हिसाब से बेस ये था, पर हमारा एंगल तो ए है, हमारा एंगल ए है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो बचे हुए हैं रेशो वो हमें बताने हैं, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताने हैं। तो ये हो गया हमारा, यहां पे आएगा 9 यहां बेस की जगह, हाइपोटेनियस 41। अब हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बीसी को फाइंड करना है। तो राइट ट्रायंगल में अगर कोई साइड निकालनी हो तो उसका स्क्वायर लेफ्ट में लिखो। ठीक है, उसके बराबर जो कुछ है वो राइट में लिखो, लेफ्ट में जो साइड निकालनी है उसका स्क्वायर लिखो। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या करोगे, बीसी निकालनी है तो भैया बीसी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बीसी निकालनी है, बीसी फाइंड करना है तो बीसी का स्क्वायर। अब वो स्क्वायर बीसी का कितना होगा ये सोच के ठीक ठीक लिखना है। गलत लिख दोगे तो फिर सवाल गलत हो जाए। अगर सही करना है तो राइट हैंड में सही आइटम लिखो। तो क्या लिखेंगे राइट हैंड पर, इसके स्क्वायर में से इसका घटाओ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका, AC का स्क्वायर माइनस AB का। ठीक है, AC का स्क्वायर माइनस AB का। तो ये हो गया BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर हुआ 1681 माइनस 81। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा 1600। अब तुम्हें BC कैलकुलेट करनी है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है BC की, तो रूट लेना पड़ेगा इधर भी, इधर BC स्क्वायर का BC बन जाएगा रूट लेकर, उधर रूट लेना पड़ेगा। 2 फैक्टर अगर तुम्हारे माइंड में हो, सेम शकल के 2 फैक्टर याद हो और उनकी मल्टीप्लाई 16 से हो रही हो, सेम शकल हो, तो रूट आसानी से आ जाएगा। तो मुझे तो याद है 40 × 40,
40 इंटू 40, तो रूट हो गया 40 आ गया। अगर किसी को नहीं पता, माइंड में नहीं है, तो इसके छोटे छोटे फैक्टर्स करो और जोड़े में से एक एक ले लो, जोड़े में से एक एक ले लो। तो ये लिख लेंगे 1600 और इसके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, तो ये हो गया 2 से 2 8 16 2 0 0 2 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 2 0 0 2 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 0 0 2 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10 2 0 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1 बच गया, फिर 10 हो जाएगा 2 पंजे 10। फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से कर देंगे। तो अब दो में से एक है, 2 इसमें से ले लेंगे, 2 जोड़े में से, 2 जोड़े में से, हर जोड़े में से एक लेना और मल्टीप्लाई कर दो, हो गया रूट। तो ये हो जाएगा 2 2 ले लेंगे 3 जगह से और एक 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, रूट हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो 20 ही हो गया 40 हो गया। तो अब हमारे पास हो गई तीनों साइड। जैसे ही तुम्हें तीनों साइड पता लग जा, तीनों साइड, तो तुम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता सकते हो। फॉर्मूला लिखते जाओ और एक एक का आंसर आता जाएगा। फॉर्मूला लिखते रहो, आंसर आता जाएगा, फॉर्मूला लिखते रहो, आंसर आता जाएगा। तो चलो देखो लिखते हैं। तो हमें को से दे रखा था, शेष 5 बताने हैं, जो रिमेनिंग 5 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे बताने हैं। तो पहला कौन सा, सिंस, चूंकि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, इसलिए साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है इसमें, ट्राइंगल के ऊपर से उठाने हैं ये, तो परपेंडिकुलर कितना है ए के हिसाब से 40 और हाइपोटेनियस 41। अब साइन ए हमने निकाल लिया, कोस ए गिवन है, तीसरा कौन सा है, tan ए, ठीक है। चूंकि tan ए का फॉर्मूला लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए tan ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 40 और बेस है 9। आंसर, आंसर आते चले जाएंगे, फॉर्मूला एक लाइन में, फॉर्मूला अगली में आंसर। अब 3 लगातार हो गए हमारे, जो 3 मेन है शुरू के 3 हो गए। अब 3 इनके उल्टे, एक साइन ए का उल्टा, एक कोस ए का उल्टा, एक, हाँ, तो अब हम पहले साइन ए का उल्टा लिखते हैं, चूंकि करके कोसेक ए की वैल्यू लिखो। साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस उठा वहां से कितना 41 और परपेंडिकुलर कितना 40, ये कोसेक ए की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया। अब कोस ए की वैल्यू गिवन थी, इसलिए हमें फॉर्मूला सोच के लिखना है। आंसर तो दिख रहा है 41/9 हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू उल्टी तो आनी है, उल्टा अनुपात है तो उल्टी वैल्यू आएगी। जब उल्टा रेशो है इसका तो हम करेंगे ये, अब हम लिखेंगे सेक ए, क्योंकि सेक ए कितना होता है, सेक ए की वैल्यू कोस ए की याद रहती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू उठा लो वहां से कितनी 41 और बेस की कितनी है 9, लो जी सेक ए की वैल्यू हो गई। अब कोट ए, कोट ए बराबर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कोसेक ए लिखनी है, साइन ए की माइंड में लाओ, दिमाग के पर्दे पे लाओ, क्या साइन ए की वैल्यू, और उल्टा करके कोसेक ए की लिख दो। कोसेक ए लिखने के लिए साइन ए की वैल्यू दिमाग की स्क्रीन पर लाओ और उल्टा करके लिख दो, ठीक है। अब ऐसे ही अगर सेक की लिखनी है तो कोस ए का जो फॉर्मूला है दिमाग की स्क्रीन पर लाओ और सेक ए की वैल्यू उल्टा करके लिख दो। तो मैंने सेक ए की उल्टा करके लिखी, कोट ए की tan ए की मैं दिमाग की स्क्रीन पर लाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मुझे कोट ए की लिखनी थी तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया। अब बेस कितना है वहां से उठाओ, देखो बेस कितना है, बेस है 9, परपेंडिकुलर है 40, ये आंसर हो गया। लो जी दूसरा सवाल हो गया।